लॉ ऑफ कर्मा अगर याद रख के मनुष्य अपने जीवन को कर्म करे तो उसकी जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो राधे राधे, आप सभी को एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं अभी आप सबके समक्ष। एक बार की बात है, एक किसान अपने झोपड़ी में रहता था, पति पत्नी साथ, और उसको एक प्यारा सा 2-3 साल का बच्चा भी था उसके पास। ये कहानी लगभग आप सब में से किसी ने नहीं सुनी होगी, जो भी सुनी होगी वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए, तो फिर जब बच्चा 4-5 साल के बीच पहुंचा, उस अंतराल में उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और वो अकेला पड़ जाता है। अब उसके रिश्तेदार सभी कहते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो, पर वो नहीं सुनता और नहीं करता। वैसे उसकी 2-4 साल समय और गुजर जाती है। जब कुछ दिन और बीतता है तो उसको एहसास होता है कि उसकी माँ की ज़रूरत है, तो वो फिर दूसरी शादी कर लेता है। और दूसरी शादी करता है तो फिर दूसरी शादी से भी एक लड़का होता है, और अब उसके पास 2 लड़के हो गए। लेकिन फिर इसकी पत्नी बीमार रहने लग जाती है, और वो भी कुछ सालों में जिस तरह पहला लड़का का मम्मी मर गई थी, उसी तरह दूसरी बच्चे की भी माँ मर जाती है। अब किसान बहुत दुखी रहने लगता है, और दुखी होने के कारण वो अब सोचता है कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, और अब दोनों बच्चों का परवरिश करने लगता है। और दोनों बच्चे कुछ दिनों में बड़े हो जाते हैं। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तब किसान बड़े लड़के का, पहली जो पत्नी से हुआ था लड़का, उसका शादी करवा देता है। अब भैया भाभी आ जाते हैं, तब है भाभी अब छोटे बच्चे को, तो छोटा नहीं था वो भी अब बड़ा हो गया था, उसका देखभाल करते हैं। और मन में एक छोटी सी खोट जो है ये रखते थे कि ये तो सौतेली माँ का लड़का है। और भैया भाभी अक्सर इस बात पर डिस्कशन करते थे, पर दिखाते नहीं थे कि ये सौतेली माँ का लड़का है। कुछ दिनों में किसान का स्वर्गवास हो जाता है। अब किसान भी मर जाता है। अब ये 2 भाई ही बचते हैं। तो एक दिन जब 2-4 साल बीत जाता है तो उसके बाद जो इसका छोटा भाई है वो बीमार रहने लगता है, और बीमार होने के कारण सोचता है कि अब इसके इलाज में तो बड़ी पैसे खर्च होता है। भाभी भी सोचती है इस बात को, और दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि इसके ऊपर तो बहुत खर्च होता है, और ठीक भी हो जाएगा तो इसको तो आधा हिस्सा देना पड़ जाएगा। अब मन में दोनों के बड़ी लोभ क्षोभ आ जाती है, और वो द्वंद्व इस तरह पैदा कर देती है कि वो जो वैद्य जी इलाज करते थे, उनके पास जो पैसे ये लोग खर्च करके उनको ठीक कराने के बजाय वो लोग मन में एक दिन तकरीब लाते हैं कि नहीं, ऐसा किया जाए कि वैद्य जी ऐसा दवा दे कि धीरे धीरे करके ये स्वर्ग को चला जाए और हमें इसके हिस्से भी नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर पति पत्नी अब वैद्य जी से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा अगर आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि कोई जानेगा भी नहीं क्योंकि ये बीमार है। ऐसा सब आपस में राय कर लिए वैद्य जी पति पत्नी। अब उसको ठीक करने के बजाय मारने की दवा देने लगे, और धीरे धीरे करके कुछ दिनों में उसकी भी स्वर्गवास हो जाती है छोटे भाई की। फिर कुछ दिन जब बीतता है तो अब इन पति पत्नी, बड़े भाई के पति जो है उसके पास एक बच्चा होता है, एक बच्चा पैदा लेता है, वो लड़का रहता है। फिर उस बच्चे का बड़ी अच्छे से पालन पोषण करते हैं और उसकी विवाह करा देते हैं। बहुत चकाचक उनकी ज़िंदगी चल रही होती है अपने बच्चे के साथ में। तो जब विवाह करा देते हैं तो विवाह किससे कराते हैं, तो इस जन्म में जब बच्चा रूप धर के उसका भाई आया हुआ है, तो इसी जन्म में जो वैद्य जी थे वो उसकी पत्नी बन के आए हुए थे, और पत्नी बन के आए हुए थे। पर कुछ दिनों में पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, उस पर भी कुछ पैसे खर्च होता है, उसको दुख भी झेलनी पड़ती है क्योंकि वो बीमारी से पीड़ित रहती है। और ये बच्चा जो है जानता था कि ये वैद्य जी है और ये मेरे पत्नी के रूप में आए हुए हैं। तब एक दिन ये भी बीमार रहने लगा। जब इसकी पत्नी मर जाती है तब फिर ये भी बीमार बच्चा रहने लगा। अब माता पिता बहुत दुखी, अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए हर तरह के धन का उपयोग करते हैं और सारे धन बेच बेच के अपने लड़का को ठीक कराना चाहते हैं, पर लड़का तो ठीक ही नहीं होता। सब चीज़ बिक गए थे लगभग। तो एक दिन वो मतलब अब उसकी जाने की समय आ गई थी। जितने उसके हिस्से के
चीज़ इन्होंने यूज किया था वो ब्याज के सहित इस अपने बच्चे पर खर्च कर दिया था। एक भाई का धन खा के और सोचे थे कि एक बेटा पर अपने खर्च करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते थे लोग कि बेटा ही मेरा भाई ही मेरा बेटा है। ऐसा हो रहा था इनके साथ। फिर क्या था, जैसे ही वो लोग उनके पास जाते हैं अपने बच्चे के पास, तो बच्चा कहता है आओ भैया, तो ये कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा भैया थोड़े हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ, ऐसा बोलो। तो वो बोलता है कि नहीं, आप मेरे पिछले जन्म के भाई हो, बड़े भैया हो, और आपने ही जहर दिला के मुझे मारा था मेरे धन के हिस्से भोगने के लिए। देखिए आज आपके भी धन के हिस्से मैं आज लेके जा रहा हूँ। अब सिर्फ मेरा इतना ही कर्ज आपके ऊपर बचा है, जो जलाने के लिए लकड़ी और शमशान तक पहुँचाने के लिए जो कफन के कपड़े हैं, इतना ही अब कर्ज आपके ऊपर शेष बची हुई है। तो वो अचंभित हो जाता है, ऐसा क्यों कहते हो, तो मुझे माफ़ कर दो ऐसा कहने लगता है भाई अपने पुत्र से। तब उस पे कहता है कि नहीं, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं स्वर्ग को जाता हूँ और मेरी जो थोड़ी सी कर्ज बची है उसको पूरा कीजिए। अब पति पत्नी अकेले हो जाते हैं, अब बहुत रोते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य और सार ये है कि कर्मों का किया हुआ चक्र घूम फिर के आपके पास जरूर से आता है। इसीलिए आप अपना कर्म और कर्तव्य का पालन ऐसे करो कि कभी इस तरह का दुख आए ही नहीं, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें और अच्छे कर्म सुकर्म के साथ जिए। अगर किसी का धन खाने के योग्य भी है तो उससे पूछ के खाएं, ना कि उसके आत्मा को रुला के खाएं। यही इस कहानी का सार है। अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे। मिलते हैं इसी तरह की प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ।